राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज मौसम सुबह का कुछ इस तरह से है और मौसम एकदम ख़राब है। तो मैंने सोचा फटाफट घास कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले कल मैं शिमला गई हुई थी, तो जिस वजह से मैं पिछले कल का जो घास नहीं कर पाई हूँ। अभी तक तो घास बचा हुआ है, पर अभी करना पड़ेगा। पता नहीं बारिश अभी कितने दिन और लगने वाली है। तो जी अभी आई हूँ मैं स्प्रे करने शिमला मिर्च में। कुछ खास नहीं है, शिमला मिर्च ऐसी है बेकार सी। घास मैंने 3-4 बार निकाल भी दी ऐसे, उसके बाद फिर से इसमें घास पड़ जाता है। तो चलो जैसी भी है, स्प्रे तो करनी ही पड़ेगी। स्नेल्स बहुत लग गए हैं और बुरे हाल है स्नेल से। सारी स्नेल्स ने ख़त्म कर दी। तो पिछले कल ना मैं शिमला गई हुई थी और आज जो है पूरा दिन घर पे ही काम किया। पिछले कल का जो पेंडिंग काम हमारा बच जाता है। तो और पापा जो है उधर लकड़ियाँ काट रहे हैं और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही स्प्रे करके आई हूँ। आज मैं पूरा दिन बस खेतों के काम में ही बिजी रही। तो दुकान भी आजकल मैं बहुत कम जा पाती हूँ। रात को जाती हूँ थोड़ी देर 8 बजे के बाद, तो 10-11 बजे तक मैं दुकान में ही होती हूँ और उसके बाद जो वापस आ जाती हूँ सोने। आजकल जो हमारे खेतों का काम बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चला हुआ, यही बोल सकते हैं। और घर में काम करने वाले हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे पापा। तो पापा मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं। सुबह जो है हमें पानी आया हुआ था नल के। पानी की जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे गांव में। तो मौसम कुछ इस तरह का है। आज पूरा दिन इतना अच्छा मौसम रहा, एकदम ठंडा नहीं तो गर्मी से बुरे हाल हो जाते हैं। और तो पिछले कल मैं शिमला गई हुई थी IGMC, और मेरा डेंटल में भी थोड़ा सा चला हुआ है। वहाँ पे मैंने ना RCT करवाई है एक दांत पे, तो उस पर कैपिंग करवानी थी। उसके लिए मैं डेंटल गई थी और साथ में मैं अपने थोड़ा सा चेकअप था। मतलब मुझे टांग में जो दर्द लगी हुई है काफ़ी दिनों से, 25-26 दिन हो गए। मेरा पाँव फिसला था हल्का सा, मेरे पीठ पे घास का बोझा था, उसके साथ ही मेरा पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से जो है मुझे जो दर्द है वो पूरी टांग में होने लग गई थी। और उस टाइम तो मैंने उसके लिए PHC से दवाइयाँ मिली और पेन किलर का इंजेक्शन भी लगवाया था, तो उससे भी कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये जो पाँव की चोट थी मेरी, मतलब पाँव के पास में ही लगी थी मुझे चोट, जो कि पूरे टांग में फैल गई थी उसके बाद। तो कल मैंने इसके लिए एक्सरे करवाया, कुछ टेस्ट भी करवाए हैं। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। दिन को जो 5 बज रहे हैं, तो चाय पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग गांव के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, हैवी मतलब सच में बहुत काम होता है गांव में। और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद चाय पीने का मन करता है। सोचते हैं कि बस एक चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने भी आज सुबह सबसे पहले घास किया और उसके बाद जो है मैंने शिमला मिर्च में स्प्रे की, खाना वगैरह भी बनाया, गाय को पानी वगैरह भी पिलाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है घर पे। तो थक हार के शाम को अगर चाय ना मिले तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। चाय तो कहाँ से मिलेगी, मतलब खुद ही बनाती हूँ मैं चाय। सिर्फ एक चाय पीती हूँ मैं पूरा दिन। पहले मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी। बोलने का मतलब ये, मैं सुबह चाय पीऊँगी, उसके बाद दिन को भी चाय पीती थी मैं, जब लंच करते थे 2-2:30 बजे। और अभी मैंने चाय जो है बहुत कम कर दी। तो पिछले कल जो शिमला गई हुई थी, तो शाम को मैं बहुत लेट वापस आई हूँ। बहुत थक भी गई थी, क्योंकि घर में हम इतना सारा काम कर लेते हैं। सुबह उठ के खेतों में जाना, घर खाना बना के, फिर गाय भी देखना, दुकान भी देखनी, हर एक काम कर लेती हूँ मैं। तब भी मैं इतने ज़्यादा नहीं थकती हूँ जितना मैं सफ़र में थकती हूँ बिना मतलब के। और कल भी मैं बहुत थक गई थी। कल रात को 8 बजे मैं घर पहुँची, उसके बाद खाना बनाया। पापा तो सो गए थे, क्योंकि इनके लिए मैंने खाना सुबह ही बना के रखा था। कई बार लगता भी नहीं है पता कि भी हम वापस आएँ या नहीं आए, तो इसलिए मैंने इनके लिए चपातियाँ और सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। तो अभी मुझे शिमला मिर्च के खेत में इतना ज़्यादा घास है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे शिमला मिर्च के खेत में इतना घास है कि उसमें शिमला मिर्च के पौधे ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। पर बस आधा खेत जो है मैंने घास से ख़त्म कर, घास निकाल दिया आधे खेत से।
आधे खेत में जो घास रहता है वो मैं अभी जाऊंगी निकालने। आज मैंने जाऊंगी, अभी 5 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक खेत में काम करूंगी। उसके बाद घर आके खाना बनाऊंगी। उसके बाद जो है मैं जाऊंगी दुकान। तो घर में हम 2 ही लोग होते हैं, मैं और मेरे पापा। मेरी जो सिस्टर है वो शिमला में होती है, मेरा भाई भी शिमला में ही होता है, मेरी मम्मा भी शिमला में ही होते हैं। और इसलिए मुझे घर का भी सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, खेतों का भी और दुकान का भी। बस दुख इस बात का कि दुकान का काम बहुत पीछे छूट गया इस बार। और खुशी की बात यह है कि मेरे जो कुछ एक कस्टमर है बहुत ही अच्छे हैं, जो कि समझते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं बोलते हैं। और जिनके कपड़े मेरे पास छोड़े हुए हैं 3-4 महीने हो गए। तो थैंक यू सो मच उन कस्टमरों के लिए, जो मेरे कस्टमर मुझे कुछ बोलते नहीं है। पर है कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते नहीं है। तो अगर ये टांग की दर्द नहीं लगी होती ना, मुझे 3-4 दिन में बढ़िया मस्त काम कर लिया था मैंने। ऐसा भी नहीं है, जब कोई इमरजेंसी होती है तो मैं रात को भी कपड़े सिला लेती हूँ।